गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जो आगामी एग्जाम में लगभग 5 नंबर के बराबर आएगा। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी रेक्टिफायर होगा क्या? अब रेक्टिफायर वर्ड तो लिख दिया, रेक्टिफायर होगा क्या? पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए रेक्टिफायर होता क्या है। याद रख लेंगे, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, एसी को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में। एसी का मीन्स है अपना अल्टरनेट करंट, डीसी का मीन्स क्या है, अपना डायरेक्ट करंट। अब नंबर 2, एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, अल्टरनेट करंट क्या होगा, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा एसी करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एसी करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज बट डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। दोबारा सुन लेंगे। जैसे कोई भी मैंने ये बना दिया आपका इस प्रकार से, ये अपना जो वेव दिखा दी मैंने, ये एसी के लिए। कहने का मतलब हर पॉइंट पे को आपकी हाइट घट बढ़ रही है। पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर माइनस में चली गई, फिर दोबारा प्लस की तरफ चली, फिर बढ़ी। तो कहने का मतलब हर जगह क्या है, वैल्यू कम बढ़ती हो रही है आपकी। तो आई की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन की बात करें तो पहले सर्कल के लिए देखो क्लॉकवाइज है, दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रख लेंगे एसी का मींस क्या है कि वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअस चेंज हो बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, वो क्या कहलाएगी, एसी करंट कहलाएगा। अब बात करते हैं डीसी। अब डीसी क्या होगा भाई, आपका डीसी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होगा, तो डायरेक्ट करंट क्या है आपका, याद रख लेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई आपका, चेंज हो कंटिन्यूअसली बट डायरेक्शन क्या रहे, रिमेन सेम। डायरेक्शन क्या रहे आपकी, रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज ना रहे। जैसे ये करंट दिखा दिया मैंने, आई ऊपर की तरफ, इस तरफ आपका टाइम आ गया, आई ऊपर की तरफ, इस तरफ आपका टाइम आ गया। तो ये अपना करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो ये करंट आपका डीसी करंट है। डीसी करंट दोबारा याद रख लेंगे, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज बट डायरेक्शन रिमेन सेम। अब नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। अब काम कैसे क्या करेंगे इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर की डेफिनेशन ध्यान रह जाएगी, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। नंबर 2, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या पढ़ेंगे, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करेंगे अपन, प्रिंसिपल। तो इसके अंदर याद रख लेंगे, इसके अंदर जब अपन ये डिवाइस बनाते हैं तो इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता था, याद रख लेंगे। थोड़ा सा अपन पीछे वाली यूनिट पे जाएंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसके अंदर एसी के अपन वोल्टेज चेंज करते थे। तो स्टेप डाउन, यहाँ पे वोल्टेज तो चेंज होगी, वो लो से हाई से लो होगी। डाउन का मतलब वोल्टेज लो होगी। तो नंबर 2, लो कैसे होती थी, क्या होता था, प्राइमरी कॉइल के टर्न क्या होते हैं, ज्यादा रहेंगे। याद रख लेंगे, 2 कॉइल लेंगे इसके अंदर, तो प्राइमरी कॉइल के टर्न ज्यादा रहेंगे, सेकेंडरी के क्या लेंगे, कम लेंगे, तभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अपना दिखेगा। नंबर 2 बात कर लें, इसके अंदर जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन जो है, अगर फॉरवर्ड बायस बन गया, क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया, तो क्या मानेंगे, करंट फ्लो हो रहा है। क्या मानेंगे, करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जैसे ये आपका पीएन जंक्शन का मैंने सिंबल बना दिया, तो ये अपना ट्रायंगल सा है, ये पी को दिखाएगा, ये लाइनिंग है जो सीधी, वो किसको दिखाएगी, एन को दिखाएगी। अगर पी वाला प्लस से कनेक्शन में आ गया, एन वाला माइनस से, मतलब पी का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस मानेंगे। इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। नंबर 2, अगर आपका पीएन जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस, क्या है, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में इसका मतलब क्या है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन है, इस साइड में तो पी के साथ तो क्या आ जाए माइनस, एन के साथ क्या आ जाए प्लस, पी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या मानेंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे, हाई, दैट इज क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं मानेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। तो रेक्टिफायर भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, 2 प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। तो फर्स्ट अपना रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, एक क्वाइल ले ली, ये मेरी प्राइमरी क्वाइल है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, अपना सोर्स ऑफ एसी लगा दिया। यहां पे मैंने दूसरी क्वाइल ली, ये मेरी सेकेंडरी क्वाइल है,
इसके साथ एक अपना क्या लगा दिया, पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, और साथ में क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस RL, और यहां से अपने को क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। वो आउटपुट क्या आएगी अपने पास, डीसी आएगी। आउटपुट क्या आएगी, डीसी। ये अपनी सोर्स ऑफ एसी है। क्या है, सोर्स ऑफ एसी। एसी कैसे चलता है अपनी, इस प्रकार से चलेगा। अब डीसी जो बनेगी वो अपन 1 बाय 1 करते चलेंगे। इंडक्शन के लिए यहाँ पे लाइनिंग डाल दी, वो प्लेट को दिखाएगा। ये कॉइल है अपनी प्राइमरी P1 P2, सेकेंडरी कॉइल S1 S2। पीएन जंक्शन के लिए ये P, ये अपना N। याद रख लेंगे, जब सोर्स ऑफ एसी देंगे तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा उसके कारण, ड्यू टू इंडक्शन के कारण यहां पे करंट फ्लो करेगा, और फिर अपन क्या है, लोड रेजिस्टेंस के द्वारा डीसी लेंगे। अब काम कैसे स्टार्ट होगा, सुनो भाई। अगर मान लो आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम किया, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, ये साइकिल करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज। कैसे करंट फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज। अब करंट क्लॉकवाइज कैसे फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बता देता हूं। जैसे कोई भी बैटरी है, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस से करंट चले, माइनस की तरफ एंटर करे तो इस प्रकार से करंट चलेगा। मतलब कि कहने का मतलब इस प्रकार से करंट चलना चाहिए, प्लस से माइनस, तो क्लॉकवाइज होगा। तो ये नीचे क्या ले लिया मैंने, प्लस, ऊपर क्या ले लिया, माइनस। तो ये बैटरी का काम कर दे कॉइल एक तरीके से, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इस प्रकार से करंट चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब P1 पे क्या आया आपका, नेगेटिव पोटेंशियल। P1 पे क्या है, नेगेटिव। तो P2 पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। P1 पे नेगेटिव, P2 पे पॉजिटिव। अब आपने पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर का यूज कैसे हो रहा है, देखो प्राइमरी कॉइल के अंदर टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी के अंदर मैंने कम लिए हैं। ये ध्यान रखना, अगर ये गलती हो जाएगी तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। तो दूसरे के अंदर कम होने चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, एक कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी फ्लो करेगा। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। तो ड्यू टू इंडक्शन क्या पहुंच जाएगा, S1 के पास आपका P1 के पास नेगेटिव, तो S2 के पास क्या पहुंच जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसी प्रकार से S2 के पास नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां से देखेंगे अपन, जो पॉजिटिव है P के साथ कनेक्शन में आया, नेगेटिव किसके साथ कनेक्शन में आया, N के साथ। तो अपना जो पीएन जंक्शन है क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया। क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस बन जाता है तो मैंने बताया था इसका प्रिंसिपल है, फॉरवर्ड बायस के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। इसका मतलब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो ये पॉजिटिव है कुछ ना कुछ डीसी निकालेगी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। मान लो ये डीसी निकल रही, ठीक है। अब नंबर 2 चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। इसके लिए भाई देखो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब P1 पे क्या मान लेते हैं अपन, पॉजिटिव। P1 पे क्या, पॉजिटिव, तो P2 पे क्या, नेगेटिव। ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा, S1 पे नेगेटिव, S2 पे पॉजिटिव। ड्यू टू इंडक्शन S1 पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव पोटेंशियल, S2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। अंदर वाले सिंबल मत देखो, बाहर वाले सिंबल देखो। तो नेगेटिव P से क्या है, नेगेटिव कनेक्शन में, N से क्या है, पॉजिटिव कनेक्शन में। इसका मतलब ये पीएन जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स के अंदर रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, हाई। इसका मतलब वो कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब जो ये अपनी नेगेटिव हाफ साइकिल है कुछ भी नहीं देगी अपने को। तो ये आधी साइकिल तो काम की नहीं है। फिर दोबारा प्लस पे जाओगे, फिर क्लॉकवाइज, तो अंदर वाला सिंबल होगा, अंदर वाला क्या करवाएगा, फिर करंट फ्लो करवा देगा। इसका मतलब देखो ये साइकिल करंट फ्लो करवाएगी, ये नहीं करवाएगी, फिर प्लस वाली करवाएगी, फिर माइनस वाली नहीं करवाएगी। तो फॉर एग्जांपल प्लस की मिलेगी तो माइनस की साइकिल भी मिलेगी। कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें तो ये साइकिल करवा रही है, ये नहीं करवा रही। इसका मतलब पूरी कंप्लीट साइकिल, आधी साइकिल ये है, आधी ये है। तो 2 साइकिल में से एक साइकिल ही क्या करवा रही है, कन्वर्ट करवा रही है। तो यहां से कह देंगे हाफ एसी ही कन्वर्ट होती है डीसी में। हाफ एसी कन्वर्ट इनटू डीसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या आ गई यहां से, हाफ एसी मतलब आप 100% एसी दोगे तो 50 तो काम में ना हो, 50% एसी किसमें कन्वर्ट होती है, डीसी में। तो इसकी याद रख लेंगे। एफिशिएंसी की अब आगे बात करें तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी इसकी होगी 40.6%। वो क्यों होगी दोबारा छोड़ लेंगे। ये 100% है, मान लो ये 50%, ये 50%, 2 साइकिल में तोड़े। ये साइकिल तो काम में नहीं आई,
ये 50% जो चला तो सारा का सारा कोई वर्क डन में काम आएगा, सारा का सारा क्या कोई डीसी बन जाएगा, कुछ ना कुछ इंटरनली यूज में भी आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 40.6% है, याद रख लेंगे। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 पढ़ते हैं पर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा आपका, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में वही काम करना है अपने को, प्राइमरी कॉइल ले ली, उसको किससे कनेक्शन करवा दिया, सोर्स ऑफ एसी से कनेक्शन करवा दिया, ये P1 ये P2। यहां पे वही अपन ने सेकेंडरी कॉइल निकाली जिसके टर्न कम रखने हैं, बट इसके साथ क्या लगा दिया, 2 डायोड निकाल लिए। क्या निकाल लिए भाई, 2 डायोड लगा दिया, एक डायोड D1 एक D2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 नहीं देंगे, क्योंकि 2 पीएन जंक्शन, इसका नाम मान लेते हैं D1, इसका क्या मान लेते हैं D2। अब सीधी सी बात है, इन दोनों की सहायता से अपने को क्या निकालना है, आउटपुट निकालने। तो आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों से क्या निकालेंगे, इन दोनों के प्लस से इन दोनों के माइनस से एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो कहने का मतलब जो 2 तार बाहर निकालेंगे, बट यहाँ पे 3D डायग्राम नहीं बना सकते, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और आउटपुट क्या कर लेंगे, इससे बाहर निकाल लेंगे। वो क्या मिलेगी अपने को, आउटपुट डीसी मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं, सोर्स ऑफ एसी का सिंबल बना देते हैं। सोर्स ऑफ एसी इस प्रकार से चलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल। वैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सेकेंडरी कॉइल S1 S2, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P1 पे क्या नेगेटिव, तो P2 पे क्या पॉजिटिव। तो यहां पे करते चलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P1 पे नेगेटिव, तो P2 पे क्या पॉजिटिव पोटेंशियल। ड्यू टू इंडक्शन S1 पे क्या पहुंच जाएगा भाई प्लस, और S2 पे क्या पहुंच जाएगा माइनस। S2 पे प्लस, S1 पे प्लस, S2 पे नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल बात करें तो D1 पे प्लस के साथ प्लस कनेक्शन में है, और माइनस के साथ माइनस आ रहा है, तो डायोड D1 तो क्या बन गया आपका फॉरवर्ड बायस बन गया। क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। अब D2 की बात करें, D2 देखो माइनस है, ट्रायंगल के साथ माइनस है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है P, तो ये क्या बन गया आपका रिवर्स बायस बन गया। तो D2 क्या बन गया आपका रिवर्स। तो इसका मतलब D1 का रेजिस्टेंस तो लो है, इसका मतलब ये करंट को क्या कर देगा, फ्लो कर देगा। D1 क्या करेगा, करंट को फ्लो करवाएगा, D2 करंट को फ्लो नहीं करवाएगा, D2 करंट का फ्लो नहीं करवाएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगी अपनी आउटपुट आ जाएगी डीसी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो अपन लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस वोल्टेज दिखा देते हैं, इसका मतलब ये आ गई अपनी डीसी। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई चेंज। तो ड्यू टू इंडक्शन S1 पे नेगेटिव, S2 पे पॉजिटिव। अब देखिए D1 के पॉजिटिव के साथ माइनस आ गया, अब ये प्लस n के साथ जा रहा है, इसका मतलब D1 क्या हो गया आपका रिवर्स बायस, और D2 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। D2 फॉरवर्ड क्यों हुआ, प्लस से देखो ट्रायंगल कनेक्शन में, ट्रायंगल का मतलब क्या है P, तो प्लस से प्लस हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया D2 फॉरवर्ड बायस। तो D1 करंट फ्लो नहीं करवाएगा, अब की बार D2 क्या करवा देगा, करंट फ्लो करवा देगा। इसका मतलब क्या है, फिर दोबारा अपने को आउटपुट डीसी मिल जाएगी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, डीसी फिर मिल जाएगी। फिर पॉजिटिव पे जाओगे फिर डीसी मिलेगी, मतलब एक बार D1 करवाएगा तो एक बार D2 करवाएगा, एक बार D1 तो एक बार D2, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये अपने को क्या है डीसी मिलती जाएगी, ये अपनी डीसी डायरेक्ट करंट। बट याद रखना जो डीसी मिलेगी अपने को इस डिवाइस के द्वारा वो फ्लैक्चुएटेड डीसी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, उसकी वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगी। फ्लैक्चुएटेड का मतलब जैसे अपने घरों में लाइट कम बत्ती है तो थोड़ी सी लाइट का ग्लो घटना बढ़ना, वो वाली बात होगी। तो ये डीसी क्या है अपनी इम्प्योर डीसी है। क्या है, प्योर डीसी नहीं है। तो इसको प्योर कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। तो ये आपकी क्या है प्योर डीसी, इम्प्योर डीसी है। प्योर कैसे करेंगे याद रख लेंगे इसको। प्योर करने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटर ले लिया, ये अपना कैपेसिटर है, और इसको क्या कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL। तो इस साइड में क्या है अपन इनपुट दे देंगे, और वो इनपुट भी कौन सी देंगे इम्प्योर डीसी। इम्प्योर डीसी मतलब जो आपकी फ्लैक्चुएटेड डीसी आएगी ना, जो आपकी हाइट कम बत्ती हो रही थी, किसी की हाइट कम बत्ती, वो इम्प्योर डीसी। तो यहां से क्या मिलेगी अपने को, जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी प्योर डीसी मिलेगी, जिसकी हाइट क्या है अपन सेम दिखाते हैं। याद रख लेंगे जब क्या है अपने इम्प्योर डीसी को किससे पास करवाएंगे, कैपेसिटर के थ्रू पास करवाएंगे, तो लोड रेजिस्टेंस के द्वारा क्या मिलेगी अपने को प्योर डीसी मिलेगी। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी,
81.2%। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट साइकिल कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें याद रख लेंगे कंप्लीट साइकिल कन्वर्ट इनटू डीसी। डेफिनेशन की बात करें तो कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कन्वर्ट इनटू डीसी। बात